हेलो दोस्तों, टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे बैच द पप्पू बैच में। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने कवर किया था वो कवर किया था डिवीजन रूल को। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो डिवीजन रूल और डिविजिबिलिटी रूल में आपका फर्क रहता है, उसके क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं, उसके बारे में आज बात करते हैं। तो सबसे पहले आज की हेडिंग डालेंगे आपका डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल की अगर हम बात करें तो इस रूल की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आपका विभाजित होने के नियम। विभाजित होने के नियम। कोई भी नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से कब डिवाइड होगा और उसके क्या पर्टिकुलर रूल हैं। नॉर्मली क्या है आपका, जब संख्याएं लार्ज होती हैं तो उस केस में क्या है, हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे हर नंबर को। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा उस केस में कि जो भी डिविजिबिलिटी रूल है उनका हम यूज करते हैं ये पता करने के लिए कि ये नंबर डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है और इसकी क्यों नीड हुई। तो डिविजिबिलिटी रूल जो है ये आपका मैथमेटिक्स का ये कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो भी नंबर्स होते हैं हमारे, चाहे आपके वो यूनिट डिजिट में हों या टेंस डिजिट में, या वो आपके प्राइम नंबर्स हों या कंपोजिट नंबर, वो किसी पर्टिकुलर नंबर को कब डिवाइड करेंगे और उनकी क्या क्या कंडीशंस होंगी, उन सब के बारे में यहाँ पर हम सीखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर्स की, तो नंबर्स की जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से, नेचुरल नंबर्स की 1 से होगी। ठीक है, 1 के केस में अगर डिविजिबिलिटी रूल की अगर रिक्वायरमेंट अगर देखें तो यहाँ पर हमें डिविजिबिलिटी रूल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि जनरली हम लोग ये देखते हैं कि सारे नंबर डिविजिबल होते हैं किससे, 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर 1 के लिए हमें कोई रूल आपका नहीं रिक्वायरमेंट होगी इसकी, क्योंकि सभी संख्याएं 1 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। ठीक है, तो सारे नंबर्स हैं वो 1 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, तो इसीलिए 1 के लिए हमें किसी भी रूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो 1 के बाद हम नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे 2 पर। 2 हमारा क्या है, एक बहुत ही स्पेशल नंबर है, क्योंकि ये फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर भी है, इसके साथ साथ ये फर्स्ट इवन प्राइम नंबर भी है, सिंगल इवन प्राइम नंबर। क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो कि आपका प्राइम नंबर होता है, यानी कि अभाज्य संख्या होता है। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर यानी कि सम संख्या प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आती। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 2 की, तो 2 के लिए हम लोग 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1। ठीक है, तो 2 के लिए अगर डिविजिबिलिटी रूल की बात करें कि 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो इसके लिए हमें करना क्या है कि कोई भी नंबर है उसका हमें क्या चेक करना है, लास्ट नंबर। ठीक है, कोई भी संख्या आपकी दे रखी है उसकी लास्ट डिजिट हमें चेक करनी है। नंबर की जगह यहां पर हम क्या लिखेंगे, डिजिट। लास्ट डिजिट को हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करके देखना है। जो भी आपका आखिरी अंक होगा उसको 2 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर यानी कि शेषफल, यदि शेषफल 0 आता है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 2 से आपका कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो सारे पूरे नंबर को हमें नहीं डिवाइड करना, केवल लास्ट डिजिट को डिवाइड करके देखना है। अब अगर 0 के इक्वल अगर नहीं आता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिविजिबल होगा किससे, 2 से। ठीक है, तो ये 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं किसकी, 2 की अदर पावर की। जैसे ये तो आपका 2 की पावर 1 था। अगर हम बात करें 4 की, तो 4 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 हमने क्यों लिखा है इसको, क्योंकि हमने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। यहां पर लास्ट 1 डिजिट थी, ये किससे, 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। और 4 के लिए क्या है आपका, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए किससे, 4 से। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पावर का यूज कर रहे हैं। यहां पर पावर 1 थी तो हमने केवल लास्ट डिजिट चेक की, पावर 2 है तो लास्ट की 2 डिजिट चेक की। और अगर हम पावर 3 कर देते हैं, जैसे अगर हम 8 को लेंगे
तो यहां पर हमें कितनी डिजिट चेक करनी पड़ेंगी? लास्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट आपको चेक करनी है कि वो डिविजिबल है या नहीं। किससे? 8 से, क्योंकि अभी हम 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं। और अगर रिमाइंडर 0 आता है, यानी कि शेषफल अगर 0 होता है, तो वो नंबर कंप्लीटली क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 2 की पावर्स के लिए हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं और डिविजिबिलिटी रूल, और बड़े आसानी से हम पता कर लेते हैं कि वो नंबर कोई भी आपका नंबर जो दिया हुआ है वो 2 से 4 से 8 16 आगे 32 भी आएगा, फिर 64 भी आएगा, उन सब से कंप्लीटली डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो ये 2 और 2 की पावर्स के लिए डिविजिबिलिटी रूल था। आगे हम लोग बात करते हैं अब किसकी? 3 की। अगर हम 3 की बात करें तो 3 के लिए हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इसको भी जरा देख लेते हैं। 3 के लिए हमें क्या करना है? सम ऑफ ऑल डिजिट। ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट यानी कि सभी जो अंक हैं उनका योग, ये किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से। ठीक है, तो अगर 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल आपको पता करना है, अगर आपको ये नंबर चेक करना है कि वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि जो उसकी लास्ट डिजिट है वो आपको नहीं चेक करनी है, यहाँ पर आपको सम चेक करना है डिजिट्स का। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स ये डिविजिबल होना चाहिए किससे? 3 से। अब 3 की अगर हम अदर पावर की बात करें तो ये तो 3 की पावर 1 है, 9 को क्या लिखेंगे आपका? 3 की पावर 2। ठीक है, तो ये भी आपका 3 की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं किसको? 9 को। तो इसमें भी आपका सेम रूल रहेगा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ये डिविजिबल होनी चाहिए किससे? अब 9 से, क्योंकि अभी हम 9 के लिए चेक कर रहे हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल 3 और 3 की पावर्स के लिए बड़ा ही आसान सा है। यहाँ पर आपको डिजिट्स का सम करना है और उसको फिर ये देखना है कि वो 3 से या 3 की अदर पावर यानी कि आपका 9, 27, 81 इन सबसे डिविजिबल होगा या नहीं होगा। 27 के लिए भी हमारा सेम रूल रहेगा, क्योंकि ये भी 3 की पावर की फॉर्म में इसको हम लिख पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी सम ऑफ ऑल डिजिट्स ये डिविजिबल होनी चाहिए किससे? 27 से। ठीक है, इसी तरह से आपका इसको हम आगे भी कंटिन्यू करके चेक कर सकते हैं। 81 के लिए पूरा नंबर हमें डिवाइड करने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। तो ये 3 और 3 की पावर्स के लिए हमारा रूल था, डिविजिबिलिटी रूल, कि कौन सा नंबर कब डिवाइड होगा और कब डिवाइड नहीं होगा। अब इसके बाद 4 के लिए हम लोग पता कर चुके हैं, 5 के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें 5 की, कि 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें करना क्या है? यहाँ पर केवल लास्ट डिजिट को चेक करना है कि कोई भी आपका जो संख्या दे रखी है उसका अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए? 0 या 5। अगर कोई भी संख्या जिसका आखिरी अंक है वो 0 या 5 है तो वो आपका क्या हो जाएगा? 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कोई भी आपका अलग से नहीं रूल लगाना है, बस लास्ट डिजिट को चेक करना है कि वो 0 या 5 होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ और होती है तो वो 5 से डिविजिबल फिर नहीं होगी। अब 5 के बाद हम लोग चलते हैं किसकी तरफ? 6 की तरफ। ठीक है, 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना भी काफी जरूरी है, क्योंकि 6 हमारा क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। 6 क्या है? कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर होने के साथ साथ ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। जैसे 4 था, 4 भी कंपोजिट नंबर था, 9 था या 8 था, ये भी कंपोजिट नंबर थे, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब थे। लेकिन यहाँ पर जो 6 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं? 6 को हमें क्या है? इसको प्राइम नंबर की फॉर्म में इसको ब्रेक कर लेना है, या प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में इसको ब्रेक करना है, और उसके रेस्पेक्ट में फिर आगे की कैलकुलेशंस करनी है। जैसे 6 के लिए क्या करेंगे? आपका इसको जब हम ब्रेक करते हैं फैक्टर्स की फॉर्म में, तो 2 और 3 आपका आता है फैक्टर इसका। अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है तो वो आपका नंबर क्या हो जाएगा? आपका 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है यानी कि उसके पहले वाले फैक्टर से भी डिविजिबल है, दूसरे फैक्टर से भी डिविजिबल है, तो वो आपका 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो 2 से डिविजिबल हो गया और 3 से डिविजिबल नहीं हुआ तो 6 से भी आपका वो डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे अगर 2 से डिविजिबल नहीं हुआ, 3 से हो गया, तब भी वो
6 से डिविजिबल नहीं होगा, और अगर दोनों में से किसी से भी नहीं होता है तो ऑब्वियसली वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो 6 से डिवाइड होने की केवल एक ही कंडीशन है कि नंबर जो है, जो भी कंपोजिट नंबर है वो उसके सारे फैक्टर से, प्राइम फैक्टर से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब 6 के अलावा अदर कंपोजिट नंबर की बात करें, जैसे अगर हम बात करते हैं 12 की, ठीक है। 12 के केस में 12 को हम लोग क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3। अब 4 के लिए 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा था, क्योंकि ये 2 की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसके लिए हमें लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी होती है। अच्छा, 4 की डिविजिबिलिटी रूल का जो यूज होता है वो हमारा कहाँ पर होता है, कैलेंडर के अंदर। कैलेंडर के अंदर अगर हमें ये पता करना है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, तो उस पूरे ईयर को डिवाइड करने के बजाय हम क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके ये चेक कर लेते हैं कि वो कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। तो यहाँ पर अगर कोई भी नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यानी कि 2 के स्क्वायर और 3 से डिवाइड होता है, तो वो आपका क्या होगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। केवल एक ही कंडीशन होती है कंपोजिट नंबर के डिविजिबल होने की, सारे फैक्टर्स आपके डिविजिबल होने चाहिए। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं 12 के बाद, जैसे हमने 18 लिया, ठीक है। अब 18 को हम क्या लिख रहे हैं, 2 इंटू 9। अब 2 इंटू 9 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 इंटू 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब कई लोग ये बोलेंगे कि हमने 18 को 3 इंटू 6 क्यों नहीं लिखा। 3 इंटू अगर हम 6 की फॉर्म में लिखते तो हमारा 6 क्या है आपका, ये भी आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो हमें इसके लिए भी कैलकुलेशन करनी पड़ती और फिर 3 के लिए भी करनी पड़ती। तो हमने क्या किया, इस फॉर्म में लिखने के बजाय हमने उसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में डिवाइड कर लिया, प्राइम फैक्टर्स या उनकी पावर की फॉर्म में, ठीक है। अब जैसे 2 है, 2 से के लिए डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है और हम चेक कर लेंगे कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 के स्क्वायर से डिविजिबल है, तो वो आपका क्या होगा, 18 से भी डिविजिबल हो जाएगा। किससे डिविजिबल हो जाएगा, 18 से, ठीक है। ऐसे ही अगर हम और नंबर्स की बात करें, जैसे यहाँ पर आपका दिया है 54, 54 को क्या लिखेंगे आपका, 2 इंटू 27। 27 क्यों, क्योंकि इसको हम 3 की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 2 इंटू 3 का क्यूब, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 के क्यूब से डिवाइड हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो आपका 54 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, अगर उनके लिए डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि उसको हम पहले प्राइम फैक्टर की फॉर्म में उसको हम स्प्लिट कर लें, ठीक है, ब्रेक कर लें, और प्राइम फैक्टर या उनके फैक्टर की पावर की फॉर्म में भी हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का क्यूब, ठीक है। तो ये प्राइम, ये आपके जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे उनके लिए आपका डिविजिबिलिटी रूल है। कंपोजिट नंबर, इसके बाद हम बात करते हैं अगले नंबर की। 6 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 7। 7 के लिए अगर हम डिविजिबिलिटी रूल देखें तो 7 के लिए डिविजिबिलिटी जो रूल है वो नॉर्मल डिवीजन से लेंदी पड़ता है। ये नॉर्मल डिवीजन से क्या पड़ेगा, लेंदी पड़ेगा, इसीलिए हम 7 के लिए डिविजिबिलिटी रूल का यूज नहीं करते हैं। तो हम 7 के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल हम डिवीजन करके देख लेंगे, ठीक है, जो भी नंबर दिया जाएगा उसको हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, और डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है उसको भी देख लेते हैं और क्यों हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इतना लेंदी कैसे हो गया ये, जो अगर ट्रिक है तो वो आपका इतनी लेंदी कैसे हो जा रही है ये भी जान लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई हमने एक नंबर लिया 2856, यहाँ पर आपका 7091, इस तरीके से नंबर लिया, ठीक है। अब इसको हमें ये चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा। तो हमें करना क्या है, अच्छा नंबर हमने ऐसा लिया है कि जो 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, और इसको हमें फाइनली ये चेक करके बताना है कि ये डिविजिबल है या नहीं है उसके डिविजिबिलिटी रूल से। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 7 के लिए कि जो लास्ट डिजिट होती है इसका हम क्या कर देते हैं, डबल, 2 टाइम्स, और रिमेनिंग वाला जो नंबर है क्या है, रिमेनिंग नंबर 28566709, इसमें से क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। लास्ट की जो डिजिट होगी उसका डबल करके जो भी आपका रिमेनिंग नंबर है उसमें से माइनस कर देना है। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 285670, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बच जाएगा। अब क्या करना है, इस नंबर को हमें आपका 2 टाइम्स करना है, कितना होगा आपका 14, और इसको माइनस कर देना है रिमेनिंग नंबर से,
5 6 7 0। तो 70 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका 56। तो ये 2 8 5 6 और यहाँ पर 5 6। अब हम क्या करेंगे, इस 6 को हम 2 टाइम्स कर देंगे और रिमेनिंग नंबर से माइनस करेंगे। तो ये 2 8 5 6 और ये 5, इसमें से हमने 6 का डबल किया तो कितना आ गया 12। ठीक है, 12 माइनस किया, 65 में 12 गया तो कितना बचा 53। तो 2 8 5 और 5 3। ठीक है, इसमें से हमें क्या करना है, आपका इस 3 का 2 टाइम्स करके माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। तो ये 2 8 5 5 माइनस का 6। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 8 4 9। इस 9 का डबल करेंगे तो कितना आएगा आपका 18। तो यहाँ पर 284 में से माइनस कर देंगे किसको, 18 को। चलिए ऊपर चलते हैं यहाँ से। अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो डिविजिबिलिटी रूल है हम लोग इसका यूज क्यों नहीं कर रहे। देखो कितना लेंदी हो गया है। ठीक है, रूल तो इसके लिए भी बनाया गया था, लेकिन ये इतना लेंदी हो जाता था, इसको हम नॉर्मली फिर क्या करते थे, डिवाइड करके देख लेते थे। अगर हमें डिवाइड करके चेक करना हो, अभी तक हमारा कई बार आंसर आ जाता। ठीक है, अब 284 में से अगर 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 266। 66 में क्या करना है, आपका 6 का 2 टाइम्स करना है, कितना आएगा 12 और यहाँ पर 26 में से माइनस कर दिया, कितना बचा आपका 14। और 14 हमें पता है कि ये 7 से डिवाइड हो जाता है। तो आपको ऐसे नंबर लास्ट तक पहुंचते, ऐसे नंबर अगर आपको कोई मिल जाता है जो कि आपको पता है कि 7 के टेबल में आ रहा है, तो वहां तक आपको उसको करके छोड़ देना है। तो 7 से डिविजिबिलिटी का रूल ये इतना लेंदी था, इसीलिए हमने इसको यूज करने के बजाय क्या किया, हमने इसकी ट्रिक को यूज कर लिया। ठीक है, तो ये 7 के लिए ये आपका रूल रहेगा। इसके बाद चलते हैं आपका नेक्स्ट नंबर की तरफ। 8 के लिए हमने देख लिया था 2 की पावर 3 लिखेंगे उसको, 9 के लिए भी देख लिया था 3 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 10 के लिए क्या होगा, 10 के लिए डिविजिबिलिटी रूल की अगर हम बात करेंगे तो कोई भी नंबर 10 से कब डिविजिबल होगा, ये बड़ा ही आसान सा ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट डिजिट चेक करते हैं। अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 आता है, अगर डिजिट आपकी कितनी आती है 0 आती है, तो वो ऑब्वियसली 10 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा और कोई भी नंबर रहेगा तो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। अब कई लोग कहेंगे कि ये 10 तो कंपोजिट नंबर है, तो 2 into 5 करके हम ये चेक करें कि 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो 10 से भी डिविजिबल हो जाएगा। क्या ऐसे हम कर सकते हैं इसको? तो हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको इसको 2 टाइम चेक करना, उसके बाद फाइनली आंसर मिलेगा। यहाँ केवल आपको लास्ट डिजिट चेक करके आंसर मिल जाएगा। तो ये 10 के लिए डिविजिबिलिटी रूल रहेगा, जिसको हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। इसके बाद लास्ट में आपका बारी आती किसकी, 11 की। 11 ये काफी इंपॉर्टेंट नंबर है और इसको लेकर एग्जाम में भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि बहुत ज्यादा आपका एग्जाम में पूछा गया है। 11 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या रहेगा उसको हम देख लेते हैं। यहां पर क्या करना है आपको, सम ऑफ ऑल ऑड प्लेसेस डिजिट, यानी कि जो विषम स्थानों पर जो आपके सारे डिजिट दे रखी हैं उनको हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और इसी तरह से हमें ऐड करना है सम ऑफ ऑल इवन प्लेसेस डिजिट, यानी कि इवन प्लेसेस पे जो भी डिजिट आएंगे उनको भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऑड प्लेस की डिजिट यानी कि विषम स्थानों पर जो भी अंक है उन सबको ऐड कर दिया। कोई भी नंबर है उसमें ऑड प्लेस पे जो भी नंबर है उनको ऐड करके, इवन प्लेस के नंबर है उनको भी ऐड कर देना है और दोनों को क्या कर देना है, सबट्रैक्ट। ठीक है, दोनों को सबट्रैक्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको क्या करना है, 11 से डिवाइड करके देखना है। अगर डिवाइड हो जाता है तो आपका वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसमें चेक करते हैं 0 और 11। हमारा जो रिजल्ट है वो 0 और 11 के रेस्पेक्ट में आता है, और यहाँ पर डिफरेंस का साइन लगा लेना ऐसे। ठीक है, माइनस की बजाय हमने डिफरेंस इसलिए लगाया, कभी कभी आपका ये सम क्या हो जाता है, इससे बड़ा हो जाता है, तो हमें इसमें से फिर इसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये डिफरेंस का साइन हमने लगा दिया है। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरह से हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं।
जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से 7 2 5 6 9 और यहाँ पर 4 और ये 8, ठीक है। अब ये नंबर हमें चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑड और इवन प्लेसेस को हमें चेक करना है। तो यहाँ पर अगर हम ऑड प्लेस की बात करें तो देखो यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपको यहाँ से ही प्लेस काउंट करने हैं, ठीक है। चलो हम पीछे से काउंट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका 8 फर्स्ट प्लेस पर है, 4 सेकेंड पर है, ये 9 थर्ड प्लेस पर है, ये 4th पर, 5 फिफ्थ प्लेस पर, ये 6 ये आपका 6 प्लेस पर और ये 7th प्लेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, कई लोग कंफ्यूजन में क्या करते हैं कि जो ये डिजिट है इनमें ऑड इवन देखते हैं, आपको प्लेस चेक करना है। तो यहाँ पर ऑड प्लेस कौन सा हो जाएगा, एक तो देखो 8, इस ऑड प्लेस पे आपका क्या आएगा 9, इस पर आपका 5 आएगा और इस पर क्या आएगा 7, ठीक है। कोइंसिडेंटली क्या है आपका, यहाँ पर भी आपका 9 5 7 ये सारे क्या है आपके ऑड नंबर हैं। जनरली क्या है, आपको प्लेस चेक करने कि वो ऑड है या इवन है, ठीक है। अब इनका अगर हम सम करते हैं तो देखो 8 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 7 इन सबको ऐड कर दिया, डिफरेंस का सिंबल लगा लो यहाँ पर इस तरीके से। अब इवन प्लेस पर क्या 4 6 और 2, तो यहाँ पर 4 प्लस 6 प्लस 2 इन सबको ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये आपका 8 और 9 17 और 5 22 और 7 29 29 और ये डिफरेंस का साइन और ये कितना है आपका 12। 29 में से अगर आपका 12 जाएगा तो कितना बचेगा 17 और 17 कभी भी आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 11 से डिविजिबल आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर ये नंबर है ये आपका क्या होगा 11 से डिविजिबल कभी नहीं होगा। तो जब भी आपको 11 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना है तो आपको यहाँ पर ये करना होगा कि ऑड प्लेस के जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड कर देना है, इवन प्लेस के जितने भी डिजिट हैं उन सबको आपको ऐड करना है और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। डिफरेंस निकाल लेना है उनका और जो भी रिजल्ट आएगा वो 0 या 11 के रेस्पेक्ट में अगर है तो वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, अदरवाइज वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये डिविजिबिलिटी रूल थे। हालांकि इसके आगे और भी दूसरे नंबर भी पढ़ते हैं 13 17 19, लेकिन अगर हम इस तरह से अगर हम सबके लिए डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे तो आगे तो प्राइम नंबर बहुत सारे होते हैं, तो सबके लिए नहीं पढ़ना है, केवल यहीं तक आपको पढ़ना है। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है, जनरली हम लोगों से यहीं तक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक के डिविजिबिलिटी रूल हमने कवर किए हैं। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जो भी आपके क्वेश्चन है उनमें डिविजिबिलिटी रूल को कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीजें हमें अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि जनरली आपके ये क्वेश्चन अक्सर कर देखे जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने डिविजिबिलिटी रूल को कवर किया और ये देखा कि कोई भी नंबर किसी भी पर्टिकुलर नंबर से कब डिविजिबल होगा और उसके क्या क्या रूल्स रहेंगे। चलिए आज की क्लास यहाँ पर आपका ओवर करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में इसके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।